नए सीजन की पहली हार क्या मिली, धोनी के बहानों की हवा ही चल निकली। हम्बनटोटा में टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? आप कहेंगे बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन, लेकिन धोनी बल्लेबाजों को दोषी नहीं दे रहे। वो श्रीलंकाई गेंदबाजों को भी अच्छी गेंदबाजी का श्रेय नहीं दे रहे। तो बल्लेबाजों ने खराब खेल खेला नहीं, श्रीलंकाई गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, तो हम्बनटोटा में हवा हराकर चली गई धोनी को। धोनी का ये विकेट आउटसाइड एज, हियर्स अनदर वन, हवा ने लिया। Yes, it's a bounce. टीम इंडिया को 138 पर ऑल आउट, श्रीलंका ने नहीं, हवा ने किया। आउटसाइड एज, धोनी को खराब खेलने नहीं, हवा ने हराया। Yes, it's a bounce. हम्बनटोटा में टीम इंडिया जीत ही गई थी, बस हवा ने खेल खराब कर दिया और टीम इंडिया को हरा दिया। 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का हार के बाद बयान सुन लीजिए, साफ हो जाएगा हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। Well, initially the wicket, it was a bit on the slower side, and if you see once Virat got out, we lost a couple of more wickets very quickly. Before the batsmen they could assess the wicket, we lost 2 wickets played on. सुन लिया आपने, हम्बनटोटा में टीम इंडिया को जो रनों का टोटा पड़ा, उसके जिम्मेदार वो बल्लेबाज कतई नहीं थे जिन्होंने ऐसे शॉट खेले कि पवेलियन लौटना पड़ा। कोई धोनी से पूछे कि जिस पिच पर गंभीर को छोड़कर उनके शेर बल्लेबाज घुटने टेक गए, उसी पिच पर श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने कैसे इतनी धुनाई कर दी कि 20 ओवर से पहले ही जीत गए मैच। अब धोनी की बात माने तो टीम इंडिया की हार के लिए श्रीलंका के गेंदबाज थिसेरा परेरा की गेंदें जिम्मेदार नहीं थी, बल्लेबाजों की गलती नहीं थी, पिच ज्यादा स्पोर्टिंग नहीं थी। तो मतलब ये हुआ कि हवा की वजह से ये 10 तस्वीरें सामने आई। 1, 2, 3, 4, 5, outside edge, here's another one, 6, Oh, that's in the air. This should be out. Yes, caught mid off. 7, 9 off the arm. Oh, now then. 8, Big shout. Big shout. ये 9 और ये 10। Has he got it? कमाल यह है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद भी धोनी अपने बल्लेबाजों पर दोष डालने के लिए तैयार नहीं। Well, I don't think there were shots that were really rash. People looking for singles. If you see Rohit's ball, the shot was on in the sense if the ball is there, you have to play your shots, then only you can get runs. But you got an inside edge and it went on to the stump. बिल्कुल सही धोनी। रोहित शर्मा की ही बात करें तो गेंद पर शॉट खेलने तक तो ठीक था, लेकिन ये किसने कहा था कि ऐसा शॉट खेलिए जिससे आउट हो जाए। रोहित जिस अंदाज में आउट हुए उससे तो ये साफ था कि ना तो उन्हें अपना ऑफ स्टंप पता है और ना ही ये पता कि ये गेंद किस दिशा में खेलनी है। और कमोबेश यही काम हर बल्लेबाज ने किया, फिर भी धोनी बल्लेबाजों को दोष देने के लिए तैयार नहीं। और खुद धोनी ये मान रहे हैं कि श्रीलंकाई गेंदबाजों ने बड़ा कमाल नहीं किया, लेकिन अपने बल्लेबाजों को नहीं बल्कि पिच को दोष दे रहे हैं। I don't think there was too much of swing for the bowlers. Though there was a bit of breeze, which meant you can swing it a bit, but nothing unusual. I just thought, the pace of the wicket was not really coming onto the bat, and that's the reason why we lost too many wickets initially. धोनी भले ही हार का दोष अपनी टीम को ना दे, लेकिन टीम इंडिया ने हम्बनटोटा में दूसरे वनडे में शर्मिंदा कर देने वाला जो रिकॉर्ड बनाया है वो हवा में नहीं बना है। टीम इंडिया दूसरे वनडे में महज 33.3 ओवर में 138 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में श्रीलंका ने 19.5 ओवर में 1 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। ये 1996 के बाद पहली बार है कि टीम इंडिया को श्रीलंका ने 9 विकेट से हराया हो। 138 का स्कोर श्रीलंका के खिलाफ छठा सबसे कम स्कोर है। धोनी को हम्बनटोटा में यह सब नहीं दिखा। एक कप्तान जब अपने खिलाड़ियों का हार में साथ देता है
तो यह खिलाड़ियों के मनोबल के लिए अच्छा होता है। लेकिन जिस तरह हम्बनटोटा में भारतीय बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद अगर धोनी बल्लेबाजों को बचा रहे हैं तो दुनिया उन्हें बहानेबाज कप्तान ही कहेगी, वर्ल्ड कप विनर कप्तान नहीं। चेतन, धोनी की बात समझ से परे, आप खुद कह रहे हैं कि गेंदबाजों ने कोई कमाल नहीं किया, इसका मतलब यही तो हुआ कि आपने गलती की, लेकिन वो भी नहीं मान रहे। नहीं, गलती तो की है सौरभ। वर्ल्ड चैंपियंस हैं हम और रनर्स अप के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि ठीक है आप हार सकते हैं, लेकिन हार भी एक हार की तरह होनी चाहिए। ऐसा नहीं 138 पर आप आउट हो गए। रोहित शर्मा का महेंद्र सिंह धोनी, मुझे तो बहुत आश्चर्य की बात लगती है, जैसे उन्होंने कहा कि शॉट खेलने वाला था। कोई अगर जिस प्लेयर के रन्स ना हो रहे हों, कल जब हम मैच के बाद शो कर रहे थे तो यशपाल शर्मा यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपके रन ना हो तो क्रिकेट सौरभ सीधी खेली जाती है। एज ए बैट्समैन वो बताने की कोशिश कर रहे थे। मैं एज ए गेंदबाज ये कहूँगा कि मैं तो दूर डालता रहूँगा, अगर आप उसको इस स्लो विकेट के ऊपर कट करने जाएंगे तो गलती क्या हवा की है या विकेट की है? बैट्समैन की अपनी गलती है। अगर हवा की इतनी गलती है तो बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करके इंडोर क्रिकेट स्टेडियम बना लेते हैं कि हवा ही चलनी बंद हो जाए। मतलब एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। हार गए, खराब बैटिंग की, हमने खराब बैटिंग की, अगले मैच में हम अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। हार किसी से भी हो सकती है, लेकिन ऐसी हार शर्म आती है कभी कभी कि मतलब आप 138 पे आउट हो जाते हैं, दूसरे दिन आप 338 रन बना देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो हमें मतलब स्टेबल होने की ज़रूरत है। तो ये बहानों की ज़रूरत नहीं है। रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर को समझना होगा और जल्दी समझना होगा कि वो देश के लिए खेल रहे हैं, ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। खैर, धोनी को अपने बल्लेबाजों में कोई खामी नजर आ नहीं रही, लेकिन धोनी की टीम में शामिल बल्लेबाजों के गुरुओं ने तुरंत उनकी गलती पकड़ ली। आप देखिए कहां कहां चूके और कौन कौन चूके कल हम्बनटोटा में। उनको कोई दिक्कत नहीं थी, बॉल के पीछे हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए कि गेंद धीमा आया है। और अगर आप देखेंगे फुटेज में तो उसका जो बल्ला है वो बल्ला भी घूम गया है, तो वो ग्रिप लूज हो जाएगी तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा शॉट के ऊपर। उसी का कारण है, और पूरा श्रेय गेंदबाज को भी देना चाहिए कि चेतन बता पाएंगे ज़्यादा कि किसी तेज गेंदबाज के लिए कॉटन बॉल पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी ये नामुमकिन सा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पूरा श्रेय गेंदबाज को भी देना चाहिए। Oh, has he got him? They've all gone up. Virat Kohli is on his way back. मुझे एक ही प्रॉब्लम विराट की लगती है कभी कभी शुरू में कि वो जरा बॉल को अवे फ्रॉम द बॉडी खेल जाते हैं। तो आज भी ऐसा ही हुआ और पिछले मैच में भी आप देखिए जब विराट खेल रहा था 2-3 बार वो बीट हुए हैं और अक्सर उनका जो बैट है वो आगे चला जाता है। In fact, he hit the cover off it, and that's out as well. Well, मुझे लगता है कि सौरभ आप हैरान हो जाएंगे कि उस गेंद में कुछ नहीं है। थोड़ा नीचे गेंद रहा, जो हम पहले चर्चा कर रहे थे कि इसमें उछाल नहीं होगा। आप उस पर कट शॉट नहीं खेल सकते हैं, आप उसको सीधा खेलें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अभी अपने रन नहीं बन रहे हैं, आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आया है। अगर आप सामने आपके खिलाड़ी खड़ा है जो आप कॉन्फिडेंस दे रहा है, गौतम गंभीर, अगर उसके साथ आप 1-1, 2-2 रन लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अवे फ्रॉम बॉडी खेला है तो इसलिए प्लेट ऑन हुए, मारते हुए आउट हुए। उससे पहले विराट आउट हो गया तो आपको सोचना चाहिए। आज उन्होंने एक बेसिक की गलती की है कि बॉडी के पास से कट नहीं मारना चाहिए। गुड लेंथ इनकमिंग बॉल और उन्होंने उसको कट मारने गए हैं वो। तो कभी कभी एक बैट्समैन से ओवर कॉन्फिडेंस में या थोड़ा कैजुअल होने पे ये शॉट खेला जाता है। चेतन, एटीट्यूड की बात है केवल, धोनी को कोई गलती नजर नहीं आई। आप यश जी, योगराज जी, विराट के कोच हैं, गंभीर के कोच हैं, उन्होंने बड़ी टेक्निकल वजह से बताया कि ये इनकी गलती थी। स्लो विकेट के ऊपर जैसे बात कर रहे थे, योगराज सिंह बात कर रहे थे, यश जी बात कर रहे थे कि आपको सीधा खेलना, बैट आपका सीधा होना चाहिए। सौरभ, क्रिकेट वी के अंदर है, ना कि क्रिकेट कट थर्ड मैन और फाइन लेग के अंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है आप अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें, सभी सपोर्ट करना चाहते हैं, हम भी सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन 138 पे आउट होने के बाद वर्ल्ड चैंपियन का अगर कप्तान अगर कहेगा कि विकेट की गलती है या हवा चल रही है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सौरभ, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम। लंदन पहुंच चुका है इंडिया टीवी। कैसे लंदन बन गया दिल्ली, आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। क्रिकेट से अलग अब बात करते हैं ओलंपिक की, जहां हिंदुस्तान के 81 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं नमस्ते लंदन के लिए। कितने तैयार हैं खिलाड़ी और कितना तैयार है लंदन, जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित शाह ने। इंडिया टीवी पहुंचा लंदन।
इंडिया टीवी ओलंपिक से हर जुड़ी छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। लंदन ओलंपिक की हर छोटी बड़ी खबर। भारतीय एथलीटों के लिए अच्छी खबर है, भारतीय खिलाड़ियों को लगभग भारत जैसा ही हवामान मिल रहा है। लंदन ओलंपिक की सबसे बड़ी कवरेज। सिर्फ 2 दिन बाद खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ शुरू होने वाला है, जिसके लिए दुनिया भर के 4000 से ज्यादा एथलीट अब तक लंदन पहुंच चुके हैं और अपने चहेते एथलीट को देखने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा है। आप मेरे पीछे ये पूरी जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ किसी औरों के लिए नहीं है, ये भीड़ है अपने हीरो, अपने एथलीट को चीयर अप करने के लिए। ओलंपिक विलेज का ये ओलंपिक पार्क स्टेडियम है, यहीं से हर एक खिलाड़ियों को जाना है अपने विलेज में। और अब तक 4000 से ज़्यादा एथलीट आ चुके हैं। विभिन्न देशों के एथलीट धीरे धीरे करके आ रहे हैं। भारत के एथलीट भी आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ भारत के एथलीट अभी आने हैं। भारत के भी कई खिलाड़ी अलग अलग दलों में लंदन पहुंच रहे हैं, जिनको लेकर भारतीय फैंस में भी जबरदस्त उत्साह है। Proud to be here at this moment. हम सारे लोग खुश हैं and we are waiting for them. And India this time we are expecting lots of medals. Come on India. जय हिंद। हिंदुस्तान की तरह लंदन में भी इस बार मौसम थोड़ा गर्म है, जो भारतीय एथलीट्स के लिए खुशखबरी से कम नहीं है। मौसम की बात करें तो लंदन के इतिहास में आज का सबसे बड़ा गर्म दिन रहा, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस। भारतीय एथलीटों के लिए अच्छी खबर है, भारतीय खिलाड़ियों को लगभग भारत जैसा ही हवामान मिल रहा है और उन्हें ट्रेनिंग करने में भी अच्छी खासी सहूलियत मिल रही है। जब भारतीय तीरंदाजी दल लंदन पहुंचा था तो काफी ठंड थी, जिसकी वजह से कुछ सदस्यों को हल्का बुखार हो गया था। लेकिन अब मौसम सुधरने से हिंदुस्तानी एथलीट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, जबकि बाकी देशों के खिलाड़ियों के लिए मुश्किल हो गई है। अब देखना है कि लंदन में इस मौसम का भारतीय खिलाड़ी कितना फायदा उठा पाते हैं। ओलंपिक शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और आयोजकों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को ओलंपिक स्टेडियम जाने वाले 3 मेट्रो मार्ग ठप हो गए। इसके अलावा कर्मचारी यूनियन आरएमटी ने बोनस की मांग करते हुए काम ना करने की चेतावनी दी है। ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर हड़ताल थी। पूरी तरीके से हम बात करें, जुबली लाइन और कई ऐसी मेट्रो रेलवे हैं, वो पूरी तरीके से ठप हो गई थी। यहाँ पर 60,000 लोग फंसे हुए थे। यहाँ पर पूरे तरीके से लंदन ओलंपिक के जो अधिकारी हैं, उन्होंने उस बात को कहीं न कहीं इनकी निंदा भी की है। और साथ ही साथ यहाँ पर ओलंपिक और हाई इवेंट्स में देखने आने वाले तमाम लोग जो हैं वो पैडिंगटन में फंसे हुए हैं। ऑनलाइन जिन लोगों ने ऑनलाइन के लिए अप्लाई किया था, हाई इवेंट्स के लिए अप्लाई किया था, वो 4000 लोग फंसे हुए हैं। अब महज चंद दिन बाकी हैं ओपनिंग सेरेमनी और हाई इवेंट्स के लिए, लेकिन अभी तक उनके हाथ में टिकट नहीं है। यहाँ पर पूरे तरीके से लोगों में रोष हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन लंदन ओलंपिक के अधिकारियों का मानना है कुछ ही दिनों में ये जो घटना है उस पर वो निजात पा लेंगे। अमित शाह, इंडिया टीवी, लंदन। अब बात क्रिकेट के दीवाने की। क्रिकेट के दीवाने में आज का सवाल पूछा है दिल्ली से अभिजीत आनंद ने। हेलो, हम पूछना चाहते हैं कि जो टीम इंडिया है उसमें सचिन तेंदुलकर को शामिल क्यों नहीं किया गया? अभिजीत जी, सचिन तेंदुलकर ने अपने आप मना किया था, किसी भी कारण से वो इस सीरीज से रेस्ट लेना चाहते थे। अदरवाइज सचिन तेंदुलकर अगर अवेलेबल हो और सिलेक्टर्स उनको सिलेक्ट ना करें, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप रेस्ट मांगा था। तो लेट्स होप कि अगले जो भी सीरीज़ हो रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें अवेलेबल हो सचिन तेंदुलकर। तो सचिन होते हैं तो एक उत्साह रहता है भारतीय टीम में, तो जल्द आएंगे उतना बेहतर रहेगा। चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी पूछिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट से क्रिकेट का कोई भी सवाल। प्राइवेट ऑपरेटर यूजर डायल करें 50544848, अपना सवाल रिकॉर्ड करें। BSNL के यूजर डायल करें 125548।